जय जय राधा रमण हरि हो। जय जय राधा रमण भगवान रमण। जय जय राधा रमण भगवान। जय जय राधा रमण भगवान रमण। जय जय राधा रमण भगवान। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान का ध्यान करते हुए और ताली सेवा करें। नवनागर नवन चैन रसिया। नवनागर नगर चैन रसिया। मेरो प्यारो काना मन वसिया। मेरो प्यारो काना मन वसिया। मेरो प्यारो काना मन वसिया। मेरा प्यारो काना मन बसिया। करे कालिंद्री करे कालिंद्री करे कालिंद्री तूल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
पावन कथा में आपने श्रीमद् भागवत के महात्मा की कथा का श्रवण किया। महात्मा का तात्पर्य होता है कि इस कथा का श्रवण करने से किसको क्या लाभ प्राप्त होता है। आपने भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों के दुख दूर होने की कथा और उसके उपरांत गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का श्रवण किया। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री सुखदेव जी महाराज जिनके जो पिता हैं व्यास देव जी महाराज, जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत की रचना की, प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में भगवान का वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्योऽन्वयादितरतस्, जिस परब्रह्म परमात्मा से संसार की जन्म पालन और संहार होता है, और जो परब्रह्म परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर
समान रूप से विद्यमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और इनसे वो अलग भी उनकी सत्ता है। जैसे कुम्हार कुंभकार घट घड़ा मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी के किसी एक अंश से बने हुए होते हैं, किंतु मिट्टी उनसे पृथक भी बहुत है। जैसे ही परब्रह्म परमात्मा के एक अंश से ये सब संसार के जितने भी प्राणी हैं सब बने हुए हैं, उनसे अलग ही परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, उसके एक अंश से बने हुए हैं। जिन परब्रह्म परमात्मा की कृपा से इस संसार के समस्त प्राणी उनके एक एक अंश से यस्यांशां से न सज्जन्ते एवं तिर्यं नरादे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा को उत्पन्न करा करके उनको संकल्प मात्र से ही वेदों का ज्ञान करा दिया। ब्रह्मा जी को कहीं बैठ करके गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने नहीं पढ़ाया, केवल सोचा तो ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए, वेदों का ज्ञान हो गया। ऐसे परब्रह्म परमात्मा का हम ज्ञान तम सत्यम परम धीमहि। आइए फिर उसी ओर चलते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, किंतु फिर भी उनके हृदय में कोई शांति की प्राप्ति नहीं हुई। तो खिन्न मन से सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, बड़े खिन्न मन से बैठे हुए, मन नहीं लग रहा है, उद्विग्न है, न भजन में मन लग रहा है, न कीर्तन में मन लग रहा है, न वेद व्यास जी महाराज वो तो भगवान के ही अवतार थे। नारायण ने सोचा कि 17 पुराण लिखने के बाद भी इनको शांति नहीं मिली, और शांति मिले कैसे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई पुराण नहीं लिखा। तो नारद जी को उन्होंने प्रेरणा दी, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के चल दिए और व्यास जी महाराज के आश्रम की ओर चल दिए हैं। आप भी कथा में प्रवेश करें और गाते हुए जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। वीणा बजाते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए नारद जी पहुंच गए और वेद व्यास जी भगवान के आश्रम में पहुंचे। सरस्वती नदी के किनारे वदर का आश्रम में सम्याप्रास नामक आश्रम है। उन्होंने नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी महाराज जो ज्ञान के अवतार हैं एक वृक्ष के नीचे बड़े उद्विग्न मन से खिन्न मन से बैठे हुए हैं। और देख करके नारद जी की वीणा की ध्वनि सुनी और उनका ध्यान नारद जी की ओर गया। नारद जी को देख करके खड़े हो गए। देवऋषि पधारे, मन प्रसन्न हो गया। संत दर्शन से चित्त प्रसन्न हो जाता है। मन प्रसन्न हुआ, आसन दिया, जल दिया। महाराज आज मैं धन्य हो गया, ये मेरा आश्रम भी धन्य हो गया। आप पधारे। नारद जी बोले महाराज आप तो ज्ञान के अवतार हैं, आपके मुखार बिंदु पर ये चिंता की लकीर है, आपका मुख बड़ा उद्विग्न लग रहा है, क्या बात है? बोले क्या करूं, मैंने वेदों के 4 वेद बना दिए, एक वेद के 4 वेद बना दिए, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, किंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। इसलिए महाराज मैं अब आप आ ही गए हैं तो मैं बस आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि मेरे मन को कैसी शांति मिले। उन्होंने कहा महाराज आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, किंतु कोई गोविंद के पुराण की रचना की है? बोले कि वो तो मैंने नहीं कही। तो यहाँ पर नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और श्रीमद् भागवत का उपदेश प्राप्त करके वेद व्यास जी महाराज के हृदय में परम शांति की अनुभूति हुई और उन्होंने नारद जी से कहा कि महाराज आपने ये कथा कहाँ सुना? उन्होंने कहा मुझे तो स्वयं ये कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई, मेरे पिता ने। अच्छा, और यहाँ पर नारद जी ने एक बहुत ही सुंदर वृतांत सुनाया उनके। उन्होंने कहा महाराज हम भी एक बार आपकी तरह ही बड़े दुखी हुए थे। बोले हमारी तरह? बोले हम अब तो नारद बन गए हैं, किंतु इससे पहले हम एक दासी के पुत्र थे। मेरी माँ घर घर जाकर के नौकरी चाकरी का काम किया करती थी। मैं उस समय 5 वर्ष का था। संयोग से एक बार जिस गांव में मेरी माँ रहती थी और हम रहते थे, उसी गांव में संत महात्माओं की टोली आई और 1 मास पर्यंत 1 महीने तक वो उसी गांव में रुकी और मेरी माँ भी उन्हीं की सेवा में लगी रही। माँ के साथ मैं भी उन संतों की सेवा किया करता था। संत भगवान नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके भगवान का चिंतन किया करते थे, गोविंद का ध्यान किया करते थे। मैं भी उन्हीं के साथ साथ भगवान का कीर्तन करने लगा। वो भगवान की लीला कथा सुनाते थे, भगवान की लीला कथा सुनाते थे तो मैं भी उनकी लीला कथा सुनता था। लीला कथा सुनते सुनते मुझे भी भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं जाने विनन होय परतीति, जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में आप क्या प्रेम करेंगे।
तो गोविंद की लीला कथा सुनते सुनते हे व्यास जी महाराज, नारद जी कह रहे हैं मेरे भी हृदय में भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, तो वो सभी संत महात्मा वहां से जाने लगे, तो मेरा तो हृदय एक साथ द्रवित हो गया, मैं रोने लगा महाराज। संत महात्माओं के चरण पकड़ करके मैंने कहा महाराज मुझे छोड़ करके मत जाओ, और यदि जाना चाहते हो तो हमें भी अपने साथ लेकर के चलो, अब आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। कौन हमें लीला कथा सुनाएगा, कौन हमको कथा सुनाएगा, भगवत कथा का रसपान कौन कराएगा। महात्मा तो सोचने लगे, उन्होंने कहा भैया ऐसी बात है तो चलो हमारे साथ। किंतु मेरी माँ वो अड़ गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कह दिया तो बेटा तेरे पिता तो पहले ही मुझे छोड़ करके चल बसे भगवान के, अब तू भी अगर चला जाएगा मुझे छोड़ करके तो मेरे बुढ़ापे में मेरा जीवन कैसे कटेगा, तू तो मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है। और उन्होंने साधु संतों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज मेरे इस बालक को मत ले जाओ। साधु महात्मा बोले बुढ़ापा है और ये बालक भी हम ले गए तो इसकी आत्मा हमारे ऊपर पड़ेगी कि अच्छे आए बाबा जी, मैंने अच्छी सेवा की उनकी, मेरे बालक को और ले गए। तो मेरे इस कारण से वो मुझे छोड़ गए। किंतु मेरा, नारद जी कह रहे हैं, मेरा मन भगवान के चरणों में लगा। महात्मा तो चले गए किंतु मेरा मन उन्हीं के चरणों में रहता है। प्रातः काल उठ करके मैं भगवान का ध्यान करता था, रात्रि को सोते समय भी मैं भगवान का ध्यान किया करता था। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ एक गाय को पालती थी, उसकी सेवा किया करती थी। प्रातः काल का समय था, बरसात पड़ रही थी हल्की हल्की। माँ गई दूध दोहने के लिए, दूध निकालने के लिए। मार्ग में एक सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ का शरीर हो गया। जैसे ही गांव वालों ने मुझे आकर के बताया तो मेरी माँ मर गई, तो मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, किंतु मैंने भगवान की कृपा समझी कि भगवान ने अपनी भक्ति के लिए जो मार्ग में माँ अड़चन बन रही थी उसको दूर कर दिया। मैंने अपनी माँ का अंत्येष्टि क्रिया की और उस क्रिया के बाद में मैं भगवान के लिए, जैसे वो महात्मा कहते थे कि भगवान तो एकांत प्रिय है, तो मैं भी भगवान के दर्शनार्थ दर्शन करने के लिए जंगल में चला गया और जाकर के भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चलने लगा। अनेक वन पर्वतों को लांघते हुए मैं पैदल चला जा रहा था। 5 वर्ष की मेरी अवस्था। चलते चलते मेरे पैरों में छाले हो गए, धूप पड़ रही थी, प्यास लगी, पानी पीने को नहीं। मैं व्याकुल हो उठा, भगवान का चिंतन किया। तभी थोड़ी दूर पर पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ी और मैंने सोचा कि निश्चित ही यहाँ कहीं सरोवर होगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक सुंदर सरोवर देखा और मैंने उसमें स्नान किए, जल पिया। थका हुआ था तो स्नान और जल पी करके मुझे निद्रा सी आ गई और मैं एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद करके बैठ गया तो मुझे भगवान के दर्शन हुए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। कैसे भगवान के दर्शन हुए? तो भगवान के माथे पर कस्तूरी का चंदन लगा हुआ है, माथे पे बहुत ही सुंदर, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में बनमाला है, कौस्तुभ में पीतांबर धारण किए हुए, उनके कानों में सुंदर सुंदर कुंडल झिलमिला रहे हैं और मेरी ओर बड़े कमल नयन के द्वारा मेरी ओर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मैं उस झांकी को देख करके आनंदित हो गया। ऐसा लगा जैसे गोविंद मुझे मिल गए। किंतु अचानक मेरी नींद खुल गई, मेरी वो आंखें खुली तो वो दृश्य मेरे नेत्रों के सामने से हट गया।
और जैसे ही वो दृश्य मेरे सामने से हटा तो मैं विचलित हो गया, बेहुबल हो गया, तड़पने लगा, रोने लगा। तो आकाशवाणी हुई, रे बालक तू रोए मत, तू मुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता, तू भजन कर, निश्चित ही आगे चल करके अगले जन्म में तू मेरा भक्त बनेगा और मुझे प्राप्त करेगा। और मैंने उसी जंगल में भजन किया, तप किया, उसके प्रभाव से महाराज फिर मेरा दूसरा जन्म हुआ। मैं एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, वहाँ भी मैंने भगवान की कृपा से गोविंद का कीर्तन, संकीर्तन, भजन, जप, तप, ध्यान किया और उसके फल से आज मैं नारद बना हुआ हूँ, जो कि साक्षात भगवान के वैकुंठ लोक में जाता हूँ। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के वृतांत सुनाया। वेद व्यास जी का जितना भी व्यथा थी हृदय की, वो सभी दूर हो गई और वो भी भगवान के चरणों में उनकी प्रीति हो गई। और हाथ में वीणा लेकर के नारद बाबा उन्हें उपदेश दे करके और अपने वैकुंठ धाम के लिए, भगवान के धाम के लिए चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण। वैकुंठ धाम के लिए चले गए। और अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं अब तुम्हें परीक्षित के जन्म की कथा सुनाता हूं कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतेषु वृकोदरा विद्धगता विमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, परीक्षित जी के जन्म की कथा बड़ी ही जीव का कल्याण करने वाली है, इसलिए मन लगा करके कथा को सुनना चाहिए। बोले, हे ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हो गया और कौरव और पांडव दोनों का भीषण युद्ध हुआ और उसमें कौरवों की सभी सेना नष्ट हो गई, भीमसेन की गदा के प्रहार से